गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रूफ टेस्टिंग इन द टेंसाइल मोड। सो इसके पर्पस हम समझेंगे, टेस्टिंग को हम प्रॉपरली देखेंगे। टेस्टिंग के लिए मैंने ये एज पर ASTM D638 एक डम्बल से शेप्ड स्पेसिमेन को लिया है एंड दिस इज एज पर टाइप C, जो इसके मैंने स्पेसिमेन कटिंग की है। हम पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, डायमेंशंस देखेंगे। उससे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूफ टेस्टिंग। सो नॉट ओनली इन प्लास्टिक्स, प्रूफ टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, फॉर द केबल इंडस्ट्रीज एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एज वेल। ये चीज़ देखने के लिए कि हमारे सैंपल को पूरा तोड़ने के बजाय, पूरा फुल ब्रेकिंग लोड देखने के बजाय नॉन डिस्ट्रक्टिवली आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि आपका सैंपल कब एक इलास्टिक से प्लास्टिक की कंडीशन में आया है, यानी कि टूटने से जस्ट पहले की स्टेज को देखना, या फिर क्या वो एक जो स्पेसिफिक लोड दिया जा रहा है वो उतना झेल सकता है कि नहीं फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस चीज़ को प्रूफ टेस्टिंग कहते हैं। तो मशीन, एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो केपेबल हो एक होल्डिंग लोड अप्लाई करने के लिए एंड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो चीज़ हम यहाँ पर अभी परफॉर्म करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक स्पेसिमेन। तो रैदर देन उसे तोड़े, नॉन डिस्ट्रक्टिवली कैसे आप उसकी क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं, दैट इज द प्रूफ टेस्ट। ओके, now we'll start it. So this is Presto यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें अभी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ये हमारा स्पेसिमेन है। इसके डायमेंशन अगर मैं बताऊं तो इसका गेज लेंथ 40 mm का है, जिस पर हमें लोड अप्लाई करना है। विड्थ इसकी 6 mm की विड्थ है एंड थिकनेस 4 mm का है। तो ये टाइप C के अकॉर्डिंग मैंने डंबल शेप स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है। टेस्टिंग करने के लिए ऐसे स्पेसिमेन में जो इतने थिक होते हैं, इस तरीके की वेज टाइप ग्रिपर्स वी कैन यूज। दिस इज सेल्फ टाइटनिंग ग्रिपर्स, जो कि अपने आप को एज पर थिकनेस होल्ड कर लेते हैं। नॉट ओनली फॉर अ फिक्स थिकनेस इट इज यूज्ड, और हैवी कंपोनेंट्स के लिए वी कैन यूज दिस। नाउ हम इसकी फिक्सेशन करेंगे अब। सो फिक्सेशन करते समय हमें माइंड में क्या रखना है कि हमारा सिर्फ वो कंपोनेंट ग्रिपर की होल्डिंग में हो जिसको हमें ग्रिप करना है, ना कि गेज लेंथ वाला पार्ट। मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर लिया है। अभी मैं मैनुअली एडजस्टमेंट कर रही हूँ। मशीन इज केपेबल टू परफॉर्म द कंप्यूटराइज टेस्ट एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सैंपल वी नीड दिस फैसिलिटी। तो आप कम से कम स्पीड पे इसको एडजस्ट करिए। तो अभी मैंने 50 mm पर मिनट रखा है ताकि ये टकराए ना। एंड फॉर होल्डिंग हमने यहाँ पे लिमिट स्विच भी अप्लाई किया हुआ है। अब हम इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। अब ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है। अब इसका जो एग्जैक्ट 40 mm गेज लेंथ है उसी पर हमें लोड अप्लाई करना है। एंड हम अब एक बार सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज प्रेस्टो GUIS अल्टीमो सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम इस पूरी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। ओके, टेयर कर लेंगे हम अपने पुराने लोड्स या फिर जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उनको। एंड अभी मुझे क्या करना है, द प्रूफ टेस्ट। सो विल गो इन दिस मोड। सो दिस इज अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सो दिस इज द टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन परफॉर्म, द प्रेस्टो UTM। सो अभी हमें परफॉर्म करना है टेस्टिंग। पूरा हम स्पेसिफिकेशन दे देंगे स्पेसिमेन का, जो भी हम कस्टमर नेम वी कैन ऐड, विल बी एडिंग लेट्स से प्रेस्टो एड्रेस मटेरियल आई एम यूजिंग अ प्लास्टिक फॉर डंबल शेप। ओके, एंड PP लोड लिमिट, दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी मशीन स्टॉप होनी चाहिए, कितना लोड आपको अप्लाई करके इस टेस्टिंग को देखना है। सो फॉर स्टील केबल्स जनरली द स्टैंडर्ड्स आर लाइक कि 80% मिनिमम उसके ब्रेकिंग लोड से हमें टेस्ट करना होता है। तो अभी फिलहाल मैं एक प्लास्टिक स्पेसिमेन ले रही हूँ। मैं कुछ टेस्ट आपको करके दिखा देती हूँ। आई एम सेटिंग लेट्स से 35 kgs कि इतना देर पे, और ट्रैवल लिमिट हमें इसमें कुछ फीड करना होता है। तो वो ट्रैवल लिमिट मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ लेट्स से 60 mm। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलोंगेट नहीं होगा प्लास्टिक, सो वी कैन सेट इवन लेसर ट्रैवल लिमिट। वैसे भी मुझे स्टॉपेज कहाँ चाहिए कि जब वो 35 kgf पे पहुँचे तो ये रुक जाए और फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्पीड
for the tensile testing of this kind of specimen as per ASTM D3638 अगर आप जाएंगे तो ऐसे सैंपल के लिए 50 mm per minute कही गई है, तो हम इसी पर अभी टेस्टिंग करेंगे। ऑपरेशन टाइप क्या है, वी नीड अ टेंसाइल टेस्टिंग मोड। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, लोड एंड टाइम, कि जैसे ही वो उस लोड पे पहुंचे हमारा टाइम स्टार्ट हो जाए। और कितनी देर के लिए करेंगे, लेट अस डू इट फॉर 1 minute फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो ये 1 minute के लिए यू कैन डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, इन मिनट्स, इन आवर्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम यहाँ चीज़ें डाल देंगे एंड यहाँ स्पेसिमेन की पूरी स्पेसिफिकेशन डालेंगे, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, and then we will start the test. Now you can see because this is a plastic specimen, ये अपने टाइम पर अपने लोड को रीच कर गया है। So you can see it has reached 35 kgs. ओके, अब ये कितनी देर तक चलेगा, 1 मिनट तक यहाँ पर ये होल्ड हो रखा है। वी कैन सी इन द इंडिकेटर, और हम ग्राफ में भी देख सकते हैं किस तरीके का डेविएशन आ रहा है ग्राफ में। यहाँ यू कैन सी कि इसकी डिफॉर्मिटी इतने केजीज पे हो जाती है कि नहीं इतने देर के अंदर। ओके, तो यहाँ आपको पता लगेगा कि अगर खिंचा हुआ है सैंपल तो क्या ये होल्ड कर सकता है इतना लोड या फिर नहीं, या फिर इसी बीच में टूट जाएगा। तो केबल्स क्रेन्स की लिफ्टिंग में यूज होती है, जब वो चीज़ों को लिफ्ट कर रहा होता है क्रेन्स, तो उस टाइम पे केबल्स यूज होती है, तो वो केबल कुछ लोड लेता है, तो उससे पहले वो टूट ना जाए। तो ऐसा टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है विदाउट उसे पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट किए कि इतनी देर के लिए इतना लोड होल्ड कर सकता है कि नहीं। जैसे ही हमारा 1 मिनट कंप्लीट होगा हमारी टेस्टिंग यहाँ स्टॉप हो जाएगी एंड वी कैन सी द रिजल्ट। हमारा टेस्टिंग fully complete हो गया and now we can see that the result has generated. Machine will go back to the home position and you can see it has gone back. यहाँ हमारे पास लोड, ट्रैवल लिमिट सब कुछ लिख के आ गया है। इतनी देर में ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ग्राफ के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल स्टेज क्या थी। यू कैन सी दैट ये लोड यहाँ तक गया, उसके बाद इसने इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द। और यहाँ पर अभी क्या रिजल्ट आया है ये आपका डिपेंड करेगा कि क्या गेज लेंथ था, अब कितना गेज लेंथ में वेरिएशन आया है हमारे सैंपल में, ये हमारा डिटेक्शन रहता है रिजल्ट का। ओके, तो आप ये आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के इतने बीच में हमारा सैंपल टूटता है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिलहाल इतना लोड ये बियर कर पाया है। तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म दी प्रूफ टेस्टिंग। इस बीच में अगर ये हमारा सैंपल टूट जाए, ऑल्दो 35 kg इज लेस फॉर दिस काइंड ऑफ सैंपल, बट दिस इज हाउ वी परफॉर्म दी प्रूफ टेस्टिंग। तो वो हमने अभी इसमें देखा है। So this was about tensile in mode. We also have a proper video on compression test on foams, जिसमें हमने proof testing method से पूरा चीज को follow किया है. So you can go with that testing also. So this is how you can control without destructing the sample your quality of the sample in the tensile mode. So keep following Presto for these kind of videos and please like, share and subscribe our channel.